नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी को 17 बार हराने वाले सम्राट पृथ्वीराज के बारे में और जानेंगे उनसे जुड़ी अद्भुत कहानी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। एक युद्ध का मैदान और फिर पूरा का पूरा माहौल हर हर महादेव के नारे से गूंज उठता है। फिर आता है पृथ्वीराज का शब्द भेदी बाण, 4 बास 24 गज, अंकुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। भारत की कहानियों में इतिहास को टटोलने की पूरी रवायत रही है। इसलिए तो पृथ्वीराज की कहानी के लिए हमें स्वदेशी अर्थ, पौराणिक साहित्य, जैन और मुस्लिम स्रोतों पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी का जिक्र इतिहास से लेकर वर्तमान के दौर में हमेशा होता रहा है, जिसमें जयानक का पृथ्वीराज विजय, जैन विद्वान मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, पृथ्वीराज के दोस्त और राजकवि चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो आदि का हवाला दिया जाता है। हम इतिहास के 12वीं सदी के पन्नों को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता। वह चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। राजस्थान के अजमेर का इलाका जहां पृथ्वीराज का शासन था, वहीं इसके ठीक बगल में मालवा के जयचंद का शासन था। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। कई लड़ाइयां दोनों ने साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर मोहम्मद गौरी की नज़र थी। गौरी इस राज्य में अपना परचम लहराना चाहता था, लेकिन जब भी वो आक्रमण करता, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों मिलकर गौरी को युद्ध के मैदान में खदेड़ देते थे। स्वदेशी सूत्रों में कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1186 से लेकर 1191 के दौरान मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित किया। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार, पृथ्वीराज रासो में लिखा है 21 बार। इन हमलों में 1191 के हरियाणा के तराइन युद्ध का भी जिक्र खूब होता है। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। कहते हैं कि एक सिपाही ने अधमरी हालत में उसे घोड़े पर चढ़ाया और युद्ध के मैदान से भाग निकाला। गौरी की सेना भी भागने लगी थी, लेकिन पृथ्वीराज ने भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। यही उसकी ऐतिहासिक भूल साबित हुई। इसके 1 साल बाद गौरी भारी फौज लेकर फिर से आया। साल 1192 में हुए तराइन के इस युद्ध में पृथ्वीराज हार गए, लेकिन इसके पीछे की भी एक कहानी है, जिसमें पृथ्वीराज के दोस्त जयचंद और उनकी बेटी संयुक्तिका संग पृथ्वीराज का विवाह दोनों राजाओं की दोस्ती में दरार बना। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि संयोगिता के पिता राजा जयचंद सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम के विरोध में थे। संयोगिता के विवाह के लिए जयचंद ने स्वयंवर का आयोजन किया था। कहा जाता है कि इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया ही नहीं गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज चौहान का पुतला लगा दिया गया। संयोगिता ने स्वयंवर में किसी को पसंद नहीं किया। इसके साथ ही संयोगिता ने इसकी खबर पृथ्वीराज चौहान को भिजवा दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता की इच्छा से उन्हें अपने राज्य ले जाकर शादी कर ली। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम वर्तमान में भी इतिहास में अमर है। 1192 के तराइन युद्ध में जयचंद और मोहम्मद गौरी से संपर्क साध कर उन्हें पृथ्वीराज के राज्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। जयचंद से गौरी की दोस्ती के पीछे की वजह ये नहीं थी कि वो बहुत बड़ा राजा था, बल्कि जयचंद को हर वो खुफिया रास्ता जानकारी पता थी जो गौरी के लिए जरूरी थी। सारी कमजोरियों को जान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर हमला कर उन्हें बंदी बना दिया। क्या कहता है पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो के मुताबिक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान को कैदी के रूप में गजनी ले गया, जहां पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया। हालांकि इस दौरान पृथ्वीराज चौहान की उनके मित्र चंदर बरदई से मुलाकात भी हुई। इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण की कला में निपुण थे। जब गौरी ने पृथ्वीराज को बंधक बना लिया तो चंद बरदाई भी वहां गए। उन्होंने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण चलाने के कौशल के बारे में बताया। गौरी हैरान रह गया और ये कला देखने की इच्छा जताई,
लेकिन इससे पहले गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी। वो आश्वस्त था कि एक नेत्रहीन क्या ही कौशल दिखाएगा, लेकिन जब गौरी ने शब्द भेदी बाण की कला देखने के लिए चौहान को बुलाया तो चंद्रबरदाई ने वह प्रसिद्ध छंद पढ़ा, 4 बास 24 गज अंकुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इसी के बाद पृथ्वी ने तीर चलाकर गौरी को मार गिराया। इस घटना के कुछ देर बाद ही पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को मार दिया। अब यह सवाल हो सकता है कि चंद ने जब आत्महत्या कर ली तो फिर रासों में इस घटना को किसने लिखा? इसका उत्तर यह है कि गौरी जब पृथ्वीराज को गजनी ले गया तब उसके पीछे पीछे चंद भी पहुंच गया था। जाने से पहले उसने अपना यह अधूरा काव्य ग्रंथ अपने पुत्र जलहन को सौंप दिया था। रासों में गजनी की घटनाओं का यह वर्णन जलहन ने लिखा है। रासों में जिक्र है, पुस्तक जलहन हथ चय चली गजन निपकाज। हालांकि पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में भिन्न भिन्न कहानियां हैं। इतिहास में ऐसे भी दावे किए गए कि गौरी की मौत 15 मार्च 1206 को हुई थी। उसे जाटों की खोखर नामक जमात ने झेलम के तीर पर मार डाला था। उसकी कब्र भी वहां है। मोहम्मद गौरी का असली नाम शहाबुद्दीन था। उसका भाई गियासुद्दीन था, तब वह सुल्तान था। छंद में जिस सुल्तान का जिक्र है शायद वह गियासुद्दीन ही है। पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई। सम्राट पृथ्वीराज पर आई फिल्म का एक मशहूर संवाद है, वाल्मीकि है तो श्री राम है, चंद्र है तो पृथ्वीराज चौहान है। ये पृथ्वीराज के परम मित्र और राजकवि चंद्रबरदाई के लिए लिखी गई है, जिनकी एक रचना मत चूको चौहान आज भी बहुत लोकप्रिय है। इस कविता की रचना 12वीं सदी में चंद्रबरदाई ने की थी। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को संबोधित करते हुए लिखा था, 4 बास 24 गज अंकुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यहाँ सुल्तान यानी मोहम्मद गौरी का जिक्र किया गया है, जिसने धोखे से सम्राट को कैद कर लिया था। काका कन्न की प्रतिज्ञा और आंखों पर पट्टी। पृथ्वीराज चौहान की सेना के महान योद्धा काका कन्न के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने प्रण किया था कि यदि उनके सामने किसी ने अपनी मूंछ पर हाथ रखा तो वो उसका सिर काट देंगे, चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो। इसकी वजह से वो अपनी आंख पर पट्टी बांध कर रखते थे। इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी भी है। राजस्थान के एक राजा भीमसेन ने जान बचाकर सामंत सारंग देव के ये 7 पुत्र प्रताप, अकबर, गोकुल, गोविंद, हरि, श्याम और भगवान अजमेर महाराजा सोमेश्वर चौहान की शरण में गए थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। महाराजा सोमेश्वर ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें गांवों के पट्टे और सरोपा भी दिए। एक दिन राज दरबार में अनहोनी घटना घट गई। दरबार में उस समय महाभारत का प्रसंग चल रहा था और योद्धाओं के शौर्य का बखान हो रहा था। जोश में प्रताप सिंह ने अपनी मूंछ पर ताव दिया। उन्हें पृथ्वीराज के काका और सोमेश्वर के भाई कन्न चौहान की प्रतिज्ञा का पता नहीं था कि उनके सामने अगर कोई मूंछ पर ताव देगा तो वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कर्ण के सामने जैसे ही प्रताप ने मूंछ मड़ोड़ी, वैसे ही कर्ण ने तलवार का इतना ताकतवर वार किया कि प्रताप सिंह का शरीर जनेऊ के आकार में तिरछा कंधे से कमर तक 2 टुकड़ों में हो गया। इसलिए पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान ने अपनी कसम देकर कर्ण की आंखों पर सदैव पट्टी बांध कर रखने को मना लिया था। चंद्रबरदाई रचित पृथ्वीराज रासों के घग्घर नदी का युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के काका कर्ण के युद्ध वर्णन से जुड़ी एक कविता भी है। इस युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान के विशेष आग्रह पर काका कर्ण की आंखों के पट्टी उतार दी गई थी। इसके बाद गौरी के प्रमुख सेनानायक ने जब मूंछ पर हाथ रखा तो काका कर्ण ने उसको हाथी पर सवार ही नहीं होने दिया, सिर से पैर तक चीर कर 2 फार कर दिया था। बहरहाल ये देश अगर चिराग है तो उसकी जलती आग है पृथ्वीराज। अगर छत्रपति शिवाजी हमारी पगड़ी हैं तो उस पर रखे ताज है पृथ्वीराज। लिहाजा इतना जरूर है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद ऐसा कोई स्वदेशी राजा नहीं हुआ जो विदेशी आक्रांताओं को रोक सके। तो आज के लिए पॉडकास्ट में इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर देंगे जानकारी। तब तक जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।